हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशु राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट का सेकंड लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज पहले हम लोग जानेंगे कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो है हमारे पीटर डिग्रीजेंजी साहब। आप देख सकते हैं पीटर डिग्रीजेंजी साहब। और हमारा आज का टॉपिक है टिलेज, और उस टिलेज में भी हमारे फादर ऑफ टिलेज हैं जिथ्रो टूल। और आज हम लोग कुछ मुख्य टॉपिक बात करेंगे टिलेज से रिलेटेड, जैसे कि टिलेज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, और इम्प्लीमेंट्स क्या क्या हैं टिलेज के, टाइप्स क्या है टिलेज का, और टिलेज का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे सॉइल में और क्रॉप ग्रोथ में। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का टिलेज। टिलेज में हम लोग ये समझेंगे कि टिलेज आखिर किस वर्ड से डिराइव हुआ है। ये डिराइव हुआ है एंग्लो सैक्सन वर्ड से। एंग्लो सैक्सन वर्ड जो कि वर्ड है टिलियन एंड टियोलियन, जिसका कि मतलब होता है टू प्लव एंड प्रिपेयर सॉइल फॉर सीड, टू सो, टू कल्टीवेट एंड टू रेज क्रॉप। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम लोग सॉइल में जुताई करते हैं ताकि हम लोग उसमें सीड बो सके और उससे हमें एक अच्छा फसल मिल सके, ताकि हम लोग उसको अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन ले सके, इसीलिए टिलेज करते हैं। तो ये तो बात है टिलेज की। नाउ वी कम्स टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? तो टिलेज का डेफिनेशन यहाँ पे ये कहता है कि एक मुख्य बात आती है मैकेनिकल मैनिपुलेशन। जो आप मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं सॉइल को अलट पलट करते हैं, नीचे की परत को ऊपर करते हैं, ऊपर की परत को नीचे करते हैं, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल मैनिपुलेशन। मैकेनिकल वर्ड इसलिए इसमें जोड़ा गया है क्योंकि इसको हम लोग किसी न किसी टूल से करते हैं या इम्प्लीमेंट से करते हैं। क्योंकि हम लोग इसमें बेसिकली आज का डेट में हम लोग तो पावर ड्रोन टूल्स यूज़ करते हैं, लाइक हैरोवर एंड प्लग एंड मैनी more implements are there which are used to plough the soil. So now we are going to describe the definition. Tillage mechanical manipulation है soil का। Tillage is the mechanical manipulation of soil with tools and implements for obtaining ideal for seed germination, seedling establishment and growth of crops. तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड नंबर। टिलेज इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। टिलेज को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये एक मैकेनिकल मैनिपुलेशन है सॉइल का। सॉइल को मैकेनिकल मैनिपुलेट करते हैं, और क्यों करते हैं? बेसिकली एक ही पर्पस होता है कि हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन ले सके उससे। नाउ वी कम्स टू अदर टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है टिलेज का? टिलेज का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग एक अच्छा सीड बेड तैयार कर सकेंगे। उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है, नाउ वी कम्स टू सेकंड, दैट इज वो ऐसा कंडीशन क्रिएट करता है जो कि सूटेड रहता है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए। वीड्स को कंट्रोल करता है ये। सॉइल को कैपेबल बनाता है रेन वाटर मोर एब्जॉर्ब करने के लिए। और ये मैन्योर और फर्टिलाइजर को यूनिफॉर्मली बहुत अच्छे से मिक्स करता है। सॉइल को का एरेशन को बहुत ही अच्छा करता है। और एडिक्वेट सीड सॉइल कॉम्पैक्ट, मतलब ये बहुत ही अच्छा सीडलिंग रूट्स उसमें ग्रोथ हो सकते हैं। और रिमूव करता है हमारा हार्ड पैन सॉइल का, एज वेल एज सॉइल का डेप्थ को भी वो इंक्रीज करता है। नाउ वी कम्स टू द अदर टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ टिलेज। टाइप्स ऑफ टिलेज आप देख सकते हैं कि टिलेज को अच्छे से कैटेगराइज किया हूँ मैं। टिलेज को दो पार्ट में बांटा गया, ऑन सीजन, ऑफ सीजन। ऑन सीजन टिलेज क्या है? ऑन सीजन टिलेज है कि जब आप ड्यूरिंग क्रॉप ग्रोथ, जब अपना फसल लगा रहे होते जिस सीजन में, उसी सीजन में अगर आप टिलेज करते हैं तो वो होता है ऑन सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज मतलब सेम सीजन में आप उसको ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, टिलेज ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं फील्ड में, तो वो ऑफ सीजन होता है। लाइक आप समर में फैलो लैंड था तो आप टिलेज कर दिए उसमें, उसे मतलब प्लफिंग करा दिया, फिर आप हैरोइंग करा दिए। या फिर आप के पास मतलब विंटर के टाइम में खाली टाइम था तो आपने कर दिया, या फिर आप पोस्ट हार्वेस्ट टाइम में कर दिया। तो ये बेसिकली तीन मुख्य बात होती है ऑक्सीजन टिलेज का, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, समर टिलेज और विंटर टिलेज। नाउ वी कम्स टू ऑन सीजन टिलेज को दो पार्ट में बांटा गया है, प्रिपरेटरी टिलेज और इंटर टिलेज। अब प्रिपरेटरी टिलेज क्या होता है और इंटर टिलेज क्या होता है? तो प्रिपरेटरी टिलेज इज नोन एज, प्रिपरेटरी टिलेज को हम लोग उसको कहते हैं जब हम लोग क्रॉप को ग्रो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो वो होता है प्रिपरेटरी टिलेज। एंड द इंटर टिलेज जब क्रॉप ग्रो हो जाता है, बिटवीन द क्रॉप्स हम लोग जब टिलेज ऑपरेशन करते हैं, दैट इज नोन एज इंटर टिलेज। अब नाउ वी कम्स टू प्रिपरेटरी टिलेज।
प्रिपरेटरी टिलेज में दो पार्ट और थी, जो कि था प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज क्या है? प्राइमरी टिलेज जो है वो आपका बात करता है कि जब आप सूटेबल कंडीशन बनाना शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले हार्ड पैन को तोड़ते हैं। तो हार्ड पैन तोड़ने में जो टिलेज की ये आती है तो वो होती है प्राइमरी टिलेज। नाउ वी कम्स टू अदर सेकेंडरी टिलेज वो होता है जब हार्ड पैन टूट जाता है। आफ्टर प्राइमरी टिलेज ही हम लोग सेकेंडरी टिलेज करते हैं। तो हम लोग सॉइल को अच्छे से और कंडीशनिंग करते हैं सेकेंडरी टिलेज करके, ताकि वो और भी अच्छा सूटेबल हो सके क्रॉप के ग्रोथ के लिए। नाउ वी कम्स टू अदर पार्ट। जब ये सारे टिलेज खत्म होते हैं तो अगर अगेन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिलेज इम्प्लीमेंट्स। टिलेज इम्प्लीमेंट्स क्या है? टिलेज इम्प्लीमेंट्स को भी दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स। प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है रोटरी प्लफ, दूसरा है चीजल प्लफ, तीसरा है सबसॉइल प्लफ, चौथा है टर्न रेस्ट और रिवर्सिबल और वन वे प्लफ, उसके बाद है डिस्क प्लफ, देन कम्स मोल्ड बोर्ड प्लफ, देन कम्स सॉइल टर्निंग प्लफ, देन कम वुडन प्लफ। वुडन प्लफ आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम हम लोग वुडन प्लफ यूज करते थे। अब तो सारा पावर ड्रोन प्लफ यूज करते हैं बेसिकली टू ब्रेक द हार्ड पैन ऑफ सॉइल। तो हार्ड पैन से याद आया कि प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट जितने भी मैंने अभी आपको बताए ये सारे हार्ड पैन तोड़ने में ही काम आते हैं। सॉइल के हार्ड पैन्स को तोड़ने में ये सारे प्लफ काम आते हैं। आफ्टर डेट तो कंडीशनिंग करने के लिए सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं। तो कौन कौन से हैं ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहला आता है हैरो, दूसरा है डिस्क हैरो, तीसरा है स्पाइक टूथ हैरो, चौथा है स्प्रिंग टूथ हैरो, पांचवा है एक्मे हैरो, छठा है पटेला, सातवां है ट्रायंगुलर हैरो और आठवां है ब्लेड हैरो। ये सारे हैरोज जो हैं ये सब अपने अपने तरीके से यूज होते हैं। जिसका जहाँ पे यूज होता है, जिसका जहाँ पे मतलब नीड होता है उस तरह का हम लोग यूज करते हैं इसको। लाइक डिस्क हैरो जहाँ पे फिर भी थोड़ा हार्ड पेन ज्यादा होते हैं तो वहाँ पे डिस्क हैरो हम लोग बेसिकली यूज कर लेते हैं। बहुत ही फाइन अगर हमें मतलब तोड़ना है सॉइल को तो हम लोग वहाँ पे स्पाइक टूथ हैरो और स्प्रिंग टूथ हैरो यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हैरोज को कैटेगराइज किया गया है। बहुत सारे हैरोज के बाद नाउ वी कम्स टू इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑन सॉइल एंड क्रॉप ग्रोथ। बेसिकली इफेक्ट जो होता है टिलेज का वो सॉइल में होता है और उसके कारण हमारा इफेक्ट क्रॉप के ग्रोथ में भी पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू से दैट जो सॉइल में पड़ता है वो होता है कि टिलेज सॉइल को फ्रैक्चर करता है। वो फ्रैक्चर करता है, वो डिसरप्ट करता है सॉइल को, मतलब सॉइल का स्ट्रक्चर को पूरा बेकार कर सकता है, वो चेंज करता है। और उसके बाद इसके कारण टिलेज के कारण हमारा सरफेस रन ऑफ एक्सेलरेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अगर ज्यादा तेज वर्षा हो गई तो ऊपर की मिट्टी कट के चली जाएगी। नाउ वी कम्स टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन तो होगा ही होगा, जब सरफेस रन ऑफ होगा तो सॉइल इरोजन होगा। देन वी कम्स टू इसका इफेक्ट कि क्रॉप ग्रोथ में कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले तो इसका क्रॉप ग्रोथ में इस तरह से पड़ रहा है कि अगर इरोजन होगी तो फर्टिलिटी चली जाएगी, फर्टिलिटी जाएगी तो ऑब्वियस है क्रॉप का मैक्सिमम न्यूट्रिएंट चला जाएगा। इसके बाद होता क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी खराब हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब अकॉर्डिंग टू क्रॉप है कि पता नहीं कैसा आप टिलेज कर रहे हैं। अगर ज़्यादा डीप टिलेज कर देंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती है सॉइल में। उसके बाद फिर यील्ड जो होता है वो ऑब्वियसली है डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट है क्रॉप के ग्रोथ में। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।